हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर चुके होंगे, क्योंकि आपका पेपर जो है बहुत नज़दीक है। मंडे को पेपर है आप सभी का। तो आप लोग ने जितना भी पढ़ लिया है उसी का जो है रिवीजन आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। MCQ सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, कोशिश करिएगा कुछ नया ना पढ़ने का। आज की जो हमारी क्लास है वो कुछ नया नहीं है। इस क्लास में जो है कुछ महत्वपूर्ण आलोचक हैं, जैसे कि मैं बात करूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, प्रकाश गुप्त और शिव कुमार सिंह, शिवदान सिंह चौहान हो गए, जैसे मार्क्सवाद के जो महत्वपूर्ण आलोचक हैं। वहाँ से जो है प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि एक क्लास जो है मैं आलोचनात्मक कृतियों पे ले लेती हूँ, क्या पता यहाँ से एक प्रश्न बन जाए। आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम के लिए जो है एक नंबर भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में जो है कुछ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, उससे जो है MCQ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फटाफट जो है इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? आलोचक या समालोचक नहीं है। ध्यान रखिएगा, मार्क्सवादी जितने भी आलोचक हैं उनको आप लोग जो है रिवीजन कर लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है। शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, इनमें से जो है कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, नंद दुलारे वाजपेयी नहीं है। ये जो है शुक्लोत्तर युग के आलोचक हैं, ठीक है। बाकी शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, ये लोग जो है मार्क्सवादी आलोचक हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर देखेंगे क्या होगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी का हो जाएगा हिंदी साहित्य का और संवेदना का विकास। डॉक्टर देवराज का हो जाएगा छायावाद का पतन। देवराज का छायावाद का पतन आपको जो है इंद्रदेव से आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा, तो ये भूलेगा नहीं, ठीक है। रामविलास शर्मा का यहाँ पे देखेंगे, रामविलास शर्मा का हो जाएगा आस्था और सौंदर्य, है ना, आस्था और सौंदर्य हो जाएगा। और लक्ष्मीकांत वर्मा का हो जाएगा यहाँ पे नई कविता के प्रतिमान। और इनकी जो है एक और कृति है, आलोचनात्मक कृति है, नई कविता के कोरस, है ना, नई कविता के कोरस या ऐसे निकस, नई कविता के निकस, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 1 4 3, ठीक है। टाइम बिल्कुल नहीं लूँगी, सिर्फ जो है रिवीजन करा रही हूँ मैं आप सभी को। इस जो आलोचनात्मक ग्रंथ है इनको आप लोग जानते रहिए, क्वेश्चन आए तो आप लोग जो है कर ले जाएंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक के आलोचक कौन हैं? राइटिंग एंड डिफरेंस जो पुस्तक है ये किस आलोचक का है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जॉक डेडीरा का, ठीक है। डेडीरा भी कहीं आपको मिलेगा, इंग्लिश में आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे डेडीरा भी मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आलोचना का विषय कभी नहीं कविता है, किसका कथन है? आलोचना का विषय कभी नहीं कविता है, किसका कथन है? अब हो सकता है कि ये डायरेक्ट ऐसे प्रश्न ना आए, लेकिन जो कथन दिए गए रहते हैं, है ना, कुछ कथन दे दिए जाते हैं और मिलान करना होता है कि ये कथन किसका है, तो उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। राइट आंसर हो जाएगा T.S. इलियट का है, ठीक है, T.S. इलियट राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित आलोचनात्मक ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। देखेंगे रस मीमांसा, आप सभी को पता है रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। और नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का होगा, है ना। और हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी ये जो है नंद दुलारे वाजपेयी का हो जाएगा। अभी प्रकाशन वर्ष आगे मैं बताती हूँ, और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 1 4 2, है ना, 3 1 4 2 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। छठे प्रश्न में चलेंगे, निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से प्रश्न जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे आलोचनात्मक कृतियों और उनके लेखकों के साथ जो है सुमेलित करना है। दूसरी परंपरा की खोज,
दूसरी परंपरा की खोज किसका है? तो नामवर सिंह का है। नए साहित्य और सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र होगा, नए साहित्य और सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध का हो जाएगा, ठीक है ना। गजानन माधव मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल आप सभी को पता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नया साहित्य नए प्रश्न, नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा 1 2 5 4, 1 2 5 4, है ना। एक मिनट रुक जाइए, शायद मैंने गलत बताया। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह, नए साहित्य और सौंदर्य गजानन माधव मुक्तिबोध, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, नए साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी। तो 1 3 सॉरी 2 3 2 3 5 4, 2 3 5 4, है ना। देखते हैं 2 3 5 4, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 2 3 5 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्रगुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी नहीं है, बाकी तीनों जो हैं मार्क्सवादी आलोचक हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 8वें प्रश्न देखेंगे। देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो, यह कथन किस आलोचक का है? किस आलोचक ने कहा है कि देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो? बताओ, यह कथन किस आलोचक का है ना। कैसा कथन है, हर चीज़ पे डाउट करो? राइट आंसर है रामविलास शर्मा का। यह कथन जो है रामविलास शर्मा का है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी किस आलोचक का ग्रंथ है? प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी किस आलोचक का ग्रंथ है? रामविलास शर्मा का है, ठीक है ना। रामविलास शर्मा का ये ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, आलोचनात्मक ग्रंथ दिए गए हैं, उसके आलोचक दिए गए हैं। साहित्यालोचन किसका ग्रंथ है? साहित्यालोचन किसका ग्रंथ है? तो आप ध्यान रखेंगे, श्याम सुंदर दास का है। साहित्य समालोचन, ठीक है, साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास और साहित्य समालोचन राम कुमार वर्मा। निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा। आलोचना दर्श, आलोचना दर्श किसका है? रमाशंकर शुक्ल रसाल का है ना। राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 5, 3 1 2 5। कूट में देख लेते हैं एक बार, 3 1 2 5 कहाँ है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 1 2 5। अगला प्रश्न है, हिंदी के मार्क्सवादी आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, हर तरह का प्रश्नों को मैंने सेलेक्ट करके लिया है, ठीक है। और ये मैंने प्रश्न जो है कुछ बनाए हैं और कुछ जो है मैंने प्रैक्टिस सेट से लिया है, ठीक है। जो हर बार प्रश्न पूछे गए हैं तो उनसे मैंने देखा कि ये प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बताएंगे हिंदी में मार्क्सवादी आलोचकों का सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे पहले कौन आलोचक आएंगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है मैं एक बार आप लोगों को जन्म जो बता देती हूँ, जन्म काल। रामविलास शर्मा, ठीक है, सबसे पहले जो रामविलास शर्मा आएंगे, क्योंकि इनका जन्म जो है 1912 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग जन्म। और शिवदान सिंह चौहान का जो है 1918 में, नामवर सिंह का 1926 में, और अमृत राय का जो है
ठीक है, अमृत राय का जो है 1921 में, 21 में है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन मुझे लग रहा है कि गलत दिया हुआ है। ठीक है, नामवर सिंह को आप इधर कर दीजिएगा, वैसे राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ जो इनका जन्म काल मैंने ये बता दिया है, तो इसके हिसाब से आप लोग लगा लीजिएगा। नामवर सिंह को जो है यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, नामवर सिंह। ठीक है, तो आप लोग जो है देख लीजिएगा इसको, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो जन्म काल मैंने बताया वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, सुमेलित कीजिए आलोचनात्मक पुस्तक दिए गए हैं, उनके लेखक हैं कौन हैं ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं, कविता के नए प्रतिमान, आप सभी को पता है कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। इतनी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना बार बार रिपीट होते हैं, तो वो हमारे दिमाग में जो है छप जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो पूछा ही जाएगा, ऐसा मत सोचिए कि आ गया है तो नहीं आएगा, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बी ऑप्शन, आलोचना के मान। आलोचना के मान जो है किसका है, शिवदान सिंह चौहान की। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान का हो जाएगा। और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा का है, नई कविता के प्रतिमान। ध्यान रखिएगा, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा के। और साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य जो है रघुवंश का हो जाएगा। ठीक है, रघुवंश आलोचक का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 3 2 1। ठीक है ना, 4 3 2 1। कूट में देख लेते हैं, 4 3 2 1, बी ऑप्शन सही जवाब होगा, 4 3 2 1। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, प्रकाशन की दृष्टि से रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा। ठीक है, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, प्रकाशन की दृष्टि से नंद दुलारे वाजपेयी के ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा, रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा। इस तरह के तरीके से जो है आलोचकों के, महत्वपूर्ण आलोचक जो होते हैं उनके नाम देकर ग्रंथों का जो है क्रम पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर क्या होगा। एक मिनट आप लोग होल्ड करेंगे, तब तक क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आस्था और सौंदर्य, प्रकाशन वर्ष है 1961। 1961 राइट आंसर हो जाएगा। भारत की भाषा समस्या, निराला की साहित्य साधना भाग 1। ठीक है, निराला की साहित्य साधना भाग 1, इसका प्रकाशन वर्ष है 69। इनके जो आलोचनात्मक एक ग्रंथ हैं निराला की साहित्य साधना भाग 1, ये 3 भागों में है, आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले भाग का जो प्रकाशन वर्ष है 69 है, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद जो सेकेंड जो भाग है इसका जो है उसका प्रकाशन वर्ष है 72 यानी 1972। और थर्ड का जो है तीसरे का जो है 76 हो जाएगा। ठीक है, 1976। तो 69 72 76 निराला की साहित्य साधना किसका है, रामविलास शर्मा का ग्रंथ है। ये 3 भागों में है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखिएगा, 69 72 और 76। ठीक है, उसके बाद जो है नई कविता और अस्तित्ववाद, ये जो है 1978 में है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ध्यान रखेंगे 1978 में है नई कविता का अस्तित्ववाद, नई कविता और अस्तित्ववाद। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका मुझे नहीं पता, भारत की भाषा समस्या, इसका जो है मुझे प्रकाशन वर्ष ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, इतना भी अगर आपको पता है, 2 3 का भी अगर आपने दिमाग में बिठा लिया प्रकाशन वर्ष, तो भी आप सही कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब चलेंगे हम प्रश्न नंबर 14 पे। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, मार्क्सवादी आलोचक, यहाँ से प्रश्न मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि
इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि इनमें से जो है कौन से मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा विजय देव नारायण शाही जो है मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, बाकी तीनों हैं रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और सिद्धांत सिंह चौहान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों के साथ जो है सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी का जो है यहाँ पे कौन सा ग्रंथ होगा। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी। लक्ष्मीकांत वर्मा का हो जाएगा नई कविता के प्रतिमान। रामविलास शर्मा का हो जाएगा यहाँ पे निराला, है ना। रामविलास शर्मा का एक आलोचनात्मक कृति है निराला, और विजय देव नारायण शाही का हो जाएगा जायसी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 4 5 2 1। ठीक है ना, 4 5 2 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है। इनमें से किस आलोचक ने साधारणीकरण की जो है व्याख्या की है। सही जवाब होगा डॉक्टर नगेंद्र, है ना। साधारणीकरण के लिए जो है डॉक्टर नगेंद्र राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं, ऑप्शन ये देखेंगे, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष सिद्धांत सिंह चौहान का है। ठीक है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष सिद्धांत सिंह चौहान का होगा। और जो है यहाँ पे 1 मिनट, आप मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जो है मिस्टेक हो रहा है। हाँ जी, चलिए ठीक है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष सिद्धांत सिंह चौहान का होगा। और शब्द और मनुष्य जो है परमानंद श्रीवास्तव का होगा। अज्ञेय वागर्थ वैभव ये जो है रमेश चंद्र शाह का ग्रंथ है। ठीक है, लोकवादी तुलसीदास जो है विश्वनाथ त्रिपाठी का है। राइट आंसर हो जाएगा 4 5 1 2। 4 5 1 2 देखते हैं, 4 5 1 2 ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा प्रश्न है ना। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कालिदास की निरंकुशता, रसमीमांसा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, शुद्ध कविता की खोज। ठीक है, ये जो है सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा, आप लोग बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, काव्य में उदात्त तत्व, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, साहित्य और समाजशास्त्र। मेरे पास जो बुक है उसमें देखा मैंने प्रकाशन वर्ष नहीं दिया था, तो अगर आप लोग के पास है तो आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है, लेकिन राइट आंसर यही है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा कामायनी एक पुनर्विचार, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध के, है ना। और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष सिद्धांत सिंह चौहान, अधूरे साक्षात्कार और वाद विवाद संवाद। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का।
ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार हिंदी आलोचकों के का सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले जो है जन्म काल के अनुसार यहाँ पे आपको बताना है सबसे पहले आलोचक कौन आएंगे। तो आप लोग राइट आंसर बताइए क्या होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे जो है 1884, ठीक है, 1884 जो इनका जन्म हुआ था 1884 में। और नंद दुलारे वाजपेयी का जो 1907 होगा, ठीक है, 1907 में। रामविलास शर्मा का 1912 और डॉक्टर नगेंद्र का जो है 1915। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये जन्म जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल का 1884 ईस्वी में, नंद दुलारे वाजपेयी का 1907 में, और शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी 1907 में जन्म हुआ था, है ना। रामविलास शर्मा का जो है 1912 में और डॉक्टर नगेंद्र का 1915 में, ठीक है। तो जन्म काल भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे मिलान के लिए क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। साहित्य क्यों जो आलोचना ग्रंथ है वो विजय देव नारायण शाही का है। और भाषा और संवेदना जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी का है। और कविता की तीसरी आग प्रभाकर क्षेत्री का। राइट आंसर देख सकते हैं यहाँ पे 4, 5, 2, 1, ऑप्शन बी 4, 5, 2, 1 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। यहाँ जो है आपको प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से नंद दुलारे वाजपेयी के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा, ये आपको बताना है। नंद दुलारे वाजपेयी की बात करें तो सबसे पहला इनका जो ग्रंथ है वो जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद होगा। उसके बाद आधुनिक साहित्य, कवि निराला और नई कविता। प्रकाशन वर्ष एक बार आप लोग जान लीजिए 1940 और आधुनिक साहित्य जो है 1950 लिख देती हूँ, समझ जाइएगा 1950। कवि निराला जो है 1965 और नई कविता जो है 1973। तो यहाँ पे 1973 लिख देती हूँ, समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। तो आप लोग जो है लक्ष्मीकांत वर्मा का जो है नई कविता का प्रतिमान, कई बार ये आ चुका है, रिपीट हो गया, मुझे लग रहा है आपको याद हो गया होगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी का अगर बात करें तो इनका जो ग्रंथ है वो कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन है ना, कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन। शिवदान सिंह चौहान का हो जाएगा हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। और शिव कुमार मिश्र का हो जाएगा भक्ति काव्य और लोक जीवन, ठीक है। तो 2, 3, 5, 1 राइट आंसर होगा। सॉरी, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। कुछ गलत लग रहा है मुझे यहाँ पे, 1 मिनट, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, ठीक है। लक्ष्मीकांत का जो है ग्रंथ हो जाएगा लक्ष्मीकांत वर्मा का होगा कविता के नए प्रतिमान। एक मिनट रुक जाइए, कन्फ्यूजन हो जा रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए। लक्ष्मीकांत वर्मा का हो जाएगा नई कविता के प्रतिमान। रामस्वरूप चतुर्वेदी का होगा कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। शिवदान सिंह चौहान का हो जाएगा हिंदी साहित्य का 80 वर्ष। और शिव कुमार मिश्र का हो जाएगा भक्ति काव्य और आलोचक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 5, 1, ठीक है, 2, 3, 5, 1 राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी 2, 3, 5, 1 सही जवाब है।
आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफल माइकल मधुसूदन दत्त ने बंगला काव्य मेघनाथ वध प्रकाशन वर्ष 1861 को माना गया है। यह जो कथन है किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या रामस्वरूप चतुर्वेदी का है? राइट आंसर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो है ये कथन है। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे देखेंगे, जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के लिए है या किस कवि के विषय में है? यह जो कथन है बच्चन सिंह का है। ठीक है, अब किस कवि के लिए इन्होंने कहा है ये आपको बताना है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, नागार्जुन के लिए कहा है। ठीक है ना, नागार्जुन, राइट आंसर नागार्जुन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने न तो भारत की रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किस लेखक का है? शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को, तो यह कथन रामविलास शर्मा का है। ठीक है, रामविलास शर्मा ने यह कहा है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? ठीक है, वही क्वेश्चन है, इनमें निम्नलिखित में जो है कौन से आलोचक मार्क्सवाद से नहीं है या हैं? ठीक है, तो वैसे यहाँ भी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? तो आप बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इनमें से जो है शिवदान सिंह चौहान का है। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन सी हैं? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आलोचनात्मक विधा के जो है यहाँ पे ग्रंथ पूछा जा रहा है, तो कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, ये दोनों जो है आप ध्यान रखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ हैं, आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा का है? अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है कथन रामविलास शर्मा का है। इनमें से जो कथन है वो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 राइट आंसर होगा। चलिए पढ़ लेते हैं। साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। और तीसरा, पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। ये दोनों कथन जो है रामविलास शर्मा का है। ठीक है, देखते हैं नीचे आंसर में 1 और 3 सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह की निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए या सही अनुक्रम लगाइए। ठीक है, नामवर सिंह के जो है महत्वपूर्ण कृतियाँ आप लोग यहाँ से सभी जो नामवर सिंह के हैं याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला जो है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, तो प्रकाशन वर्ष का जानते रहिए 1952। ठीक है, 1952। और कविता के नए प्रतिमान 1968। छायावाद, ठीक है, छायावाद जो है 1955। और दूसरी परंपरा की खोज 1982। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसके हिसाब से आप लोग लगा लीजिए। सबसे पहला ग्रंथ कौन सा आएगा? छायावाद आएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है छायावाद, फिर हिंदी के विकास के अपभ्रंश का योग, उसके बाद जो है कविता के नए प्रतिमान, फिर दूसरी परंपरा की खोज। तो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी सबसे पहले छायावाद नहीं आएगा, सबसे पहले ए आएगा। ठीक है ना, 1952 में है ना, 1955 है, तो सबसे पहले ए आएगा। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4। ठीक है, प्रकाशन वर्ष ध्यान से देख लीजिए आप लोग, 1, 3, 2, 4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक।
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है साहित्य का मर्म और मध्यकालीन साहित्य साधना, प्रकाशन वर्ष आप लोग जानते रहिए 1949, ठीक है। और मध्यकालीन साहित्य साधना 1952, ठीक है ना, 1952 प्रकाशन वर्ष है। तो ये दोनों ग्रंथ जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, ठीक है। और जो है आधुनिक साहित्य सृजन की समीक्षा जो है नंद दुलारे वाजपेयी का है, 78 प्रकाशन वर्ष है। और भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ठीक है, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास जो है प्रकाशन वर्ष 2001। और रामविलास शर्मा का है, ठीक है, रामविलास शर्मा का ग्रंथ है। तो क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और जो अन्य थे उनका भी मैंने बता दिया, तो आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन दिख नहीं रहा, नीचे करती हूँ मैं, ठीक है। प्रश्न है, मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए देखते हैं। रामविलास शर्मा, ठीक है, रामविलास शर्मा का जो ग्रंथ है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1975, ठीक है ना, 1975 है। रांगे राघव का है प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, तो 1954, ठीक है, 1954 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। मुक्तिबोध है कमायनी के पुनर्विचार, तो 61 में है, ठीक है। और शिव कुमार मिश्र मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत, ये जो है 73 में है, ठीक है, 1973 में, सब 1900 में है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 1 राइट आंसर होगा। देख लीजिए, सबसे पहले रांगे राघव का आएगा 2, फिर 61 मुक्तिबोध का 3, फिर शिव कुमार मिश्र का 4, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 1। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 3, 4, 1। चलिए टोटल जो है क्वेश्चंस थे 33 क्वेश्चन थे, ठीक है। जो महत्वपूर्ण लगा मुझे लगा बताना चाहिए, आप लोगों को क्लास लेनी चाहिए। बाकी जो है बेस्ट ऑफ लक आप सभी की परीक्षाओं के लिए। अब मिलेंगे हम पेपर के बाद, ठीक है ना। आज ये लास्ट वीडियो था और मैं भगवान से प्रे करूँगी कि जो भी भाई बहन पेपर देने जा रहे हैं उनको सफलता प्राप्त हो, उनको जितनी भी आप लोगों ने मेहनत किया है पेपर के लिए वो मेहनत जो है आपका सार्थक हो, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम अब पेपर के बाद। बाकी टेलीग्राम चैनल है, अगर कोई क्वेरी हो कुछ पूछना हो तो आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक।